प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, सब बोले आमीन। हालेलुया। और सब जन हम एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 उसका 37वां वचन हम सब जन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 उसका 37वां वचन हम सब जन पढ़ेंगे। आपको पढ़ना आता है? पढ़ना आता आपको? नहीं आता? पूरी चर्च में आस पड़ोस वाले ध्यान दे, जिनको पढ़ना नहीं आता सिर्फ उनकी मदद करना, जिनको पढ़ना आता ना खुद निकाल में देना, ठीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 उसका 37वां वचन हम सब जन पढ़ेंगे। बाहर डिस्टरबेंस बंद कर देना बिल्कुल। नया नियम यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 उसका 37वां वचन मैं पढ़ूंगा और सब लोग ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बेस कम कर थोड़ी सी। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। सब जन निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7 उसका 37वां वचन हम पढ़ेंगे। बाहर आवाज आ रही है सबको? नौनेबाजी ने ऐसे कर दिया, बस आ रही है। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। सब बोलो आमीन। मैं फिर पढ़ूंगा। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना मिला था, ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। सब बोलो आमीन। अपनी बाइबल को बंद करो, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से ही विश्वास पैदा होता है। बोलो अपने पड़ोसी को ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। बाइबल में आपने एक सामरी स्त्री के बारे की कहानी सुनी होगी। वो कुएं पर बैठी थी, यीशु मसीह उसको मिले, तो यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। तो वो सामरी स्त्री एक अन्य जाति थी, जिसको यीशु मसीह के बारे में मालूम नहीं था। तो वो कहती कि हे प्रभु, ऐसा जल मुझे भी दे कि मैं इतनी दूर से कुएं पे पानी भरने ना आऊं, मेरी प्यास सदा के लिए बुझ जाए। पर यीशु मसीह पानी के बारे में बात नहीं कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन की प्यास को खत्म करने की बात कर रहे थे। हालेलुया। वहां पर वो सामरी स्त्री को ऐसा लग रहा था कि यीशु मसीह पानी की बात कर रहे हैं, इसलिए उसने बोला कि प्रभु वो जल मुझे भी दे कि इतनी दूर से मुझे कुएं पर पानी भरने ना आना पड़े। ट्रिपल दिस का। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब जब आपने वचन पढ़ा तो उसमें क्या लिखा? यीशु मसीह ने कहा, जो कोई यीशु नासरी पर विश्वास करता है, उसके अंदर से जीवन जल की नदी बहती है। अब नदी का क्या मतलब? नहर थोड़ी बहेगी आपके अंदर से। यीशु मसीह क्या कहना चाहते थे यहाँ पे? यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, उसके अंदर से नदी बहेगी। कौन सी नदी बहेगी? बोलो, जीवन के जल की नदी बहेगी। कौन सी नदी? बाइबल में लिखा जीवन। जीवन का मतलब ऐसी लाइफ। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखो जो सदा बिस्तर पे पड़ा दवाइयों पे जी रहा है, इसका मतलब हम क्या कहते हैं? इसकी तो जिंदगी खराब हो गई। उसको हम ये नहीं कह सकते बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, हम कहेंगे इसकी जिंदगी खराब हो गई। अगर किसी लेडीज से आप मिलो, वो कहे मेरे घर में किसी ने जादू टोना किया है, मेरा पूरा घर खराब हो चुका है, तो आप ये नहीं कह सकते उसका परिवार बहुत अच्छी जीवन जी रहा है। आप ये कहोगे उसका जीवन खराब कर दिया किसी ने। अगर कोई व्यक्ति आपको कहे जी ये माँ बाप हैं, इनके दोनों लड़के शराब पीते हैं,
एक मर गया है, एक ऐसा हो गया, एक वैसा हो गया। पूरी कहानी सुनने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि इसकी जीवन बहुत अच्छा, आप क्या कहोगे? इसका जीवन खराब हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह कहते कि तुम्हारे हृदय में से एक नदी बहेगी जिसको जीवन की नदी कहा जाता है। अच्छा, जीवन किसे कहते हैं? क्या लाइफ उसे कहते हैं जो बीमारियों में कट रही है, या जीवन उसे कहते हैं जो परमेश्वर की आशीषों के नीचे कट रहा है? किसको जीवन कहते हैं? उसने कहा ये जीवन जिसकी तुम बात कर रहे हो, जिस जीवन के अंदर आशीष, बरकत, चंगाई, छुटकारा, ऊंचाई, खुशी, ये सारी चीजें जिस जिंदगी के अंदर है, लिखा ये जिंदगी की नदी तुम्हारे अंदर से बहेगी। किसके अंदर से? मैं आपकी बात कर रहा हूं, मेरी बात नहीं कर रहा हूं। यहां बैठे हर एक व्यक्ति के लिए वचन लिखा। सिर्फ पास्टर के अंदर क्या लिखा? जो कोई, या सिर्फ जो पास्टर? बोलो, जो कोई विश्वास करेगा जीवन जल की नदी उसके अंदर से बहेगी। आमीन। यहां पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि स्पेसिफिक आदमी का नाम दिया गया है, या स्पेसिफिक किसी लेडीज का नाम दिया गया है, या किसी आदमी का नाम दिया गया है कि सिर्फ ये वाले लोगों के अंदर से जीवन जल की नदी बहेगी। बाइबल में लिखा जो कोई विश्वास करेगा। मैं आपको समझाता हूं। लिखा लाइफ, बरकत की नदी तुम्हारे अंदर से निकलेगी और उस नदी के जरिए दूसरे लोग बरकत पाएंगे। लिखा जीवन जल की नदी तुम्हारे अंदर से निकलेगी अगर तुम विश्वास करो। 2017 में जब मैं पहली बार चर्च गया, मैं भी चेक करने गया था चर्च में होता क्या है। मैंने जब देखा कि मैं खुद ठीक हुआ तो मैंने विश्वास किया कि ये सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि मैं हर जगह जाके देख चुका था, ठीक मैं हुआ नहीं था। तो जैसे ही चर्च जाके ठीक हुआ, तो जब मैं घर आ रहा था तो ऑटो में बैठे वक्त मैंने अपनी बहन को ये बात बोली कि आज से मैं चर्च जाऊंगा, क्योंकि आज चर्च जाते ही 70% मेरी जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई थी। वहां जाके वो चीज मेरी ठीक हो गई थी। तो उस दिन मैंने विश्वास किया। अब क्या लिखा? जो कोई विश्वास कर लेता है जीवन जल की नदी उसके अंदर से बहना शुरू होती है। आप अगर पहाड़ों पे जाओ, आप किसी झरने को ऊपर से पहाड़ों से नीचे गिरता हुआ देख रहे हो, तो अगर आप पहाड़ चढ़ के ऊपर जाओ तो ऊपर एक नदी होती जो नीचे आ रही है। ऐसा तो है नहीं ऊपर नदी नहीं है, सूखा पड़ा, अपने भी पानी गिर रहा है। कहीं से तो पानी आ रहा है, कहीं ना कहीं पानी भरा हुआ है। वो पानी झरने के तौर पे नीचे गिर रहा है, जिसको हम झरना बोलते हैं। हाँ के ना? अब एक बात सोचो, एक नदी जब भरती है, आप समझो एक बाल्टी का उदाहरण लो, एक बाल्टी जब भर जाती है, भरने के बाद क्या होता है उसके साथ? वो बाहर गिरना शुरू होती है। अब यीशु मसीह कह रहे तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदी बहेगी। अगर आपके अंदर जीवन ही नहीं है, वो नदी तुम्हारे अंदर से बहेगी कैसे? अब बाइबल में क्या लिखा? जीवन मृत्यु मैं हूं, यानी कि यीशु मसीह। यीशु मसीह अगर आपके अंदर है तो जीवन आपके अंदर। और लिखा जब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है तो जीवन जल की नदी तुम्हारे अंदर से निकलेगी जो दूसरों को आशीषित करेगी। एक टाइम था जब मैं चर्च गया सिर्फ अपने लिए, मैं ठीक हुआ, मेरा परिवार ठीक हुआ, जादू टोने से निकले, बीमारी से निकले, मेरे को जीवन मिला। वो जीवन अब मुझ में से निकल के दुनिया में जा रहा है। दूसरे लोग मेरे द्वारा बच रहे हैं, दूसरे लोग इस चर्च में आके बपतिस्मा ले रहे हैं, और दूसरे लोग आके इस चर्च में यीशु मसीह को जान रहे हैं और बीमारियों से छूट रहे हैं। इसका मतलब क्या? यही वचन कि जब कोई व्यक्ति विश्वास कर लेता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार है, लिखा जीवन जल की नदी तुम्हारे अंदर से बहेगी। और बहेगी कब? जब जीवन का जल तुम्हारे अंदर होगा। एक बाल्टी में पानी ही नहीं है, वो पानी बाहर गिर सकता है क्या? कभी वो पानी गिर ही नहीं सकता। कितनों को बात समझ आ रही है? जब मैं चर्च गया 2017 में 18 अगस्त के दिन, पहले मुझे हीलिंग मिली है, पहले मुझे डिलीवरेंस मिली है। अब हीलिंग मेरे अंदर से बाहर निकल रही है जो लोगों को मिल रही है। जब हीलिंग आपके अंदर चली जाएगी, फिर आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, फिर वो चंगे होना शुरू होंगे। पर अफसोस की बात यह है कि जीवन जल लोगों के अंदर खत्म हो चुका है नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, जिसने आसमान और धरती बनाई है, विश्वास करना बंद कर दिया। क्योंकि आज लोगों का विश्वास बाबाओं पे, तांत्रिकों पे आ गया है, तस्वीरों के ऊपर आ चुका है, धागे तावीजों पे लोग विश्वास करने लगे हैं।
एक चर्च का वॉलंटियर मेरे को बता रहा, कह रहा है एक जगह पे एक बंदा गाड़ी से उतरा और देखा सड़क पे फ्लाईओवर बना होता है, उतर के उसने क्या किया, फ्लाईओवर को ऐसे हाथ लगा और ऐसे ऐसे कर लिया। आप विश्वास मानो उसके पीछे जितनी गाड़ी आती सब ऐसे करने लग गए कि शायद कुछ है यहाँ। इतना बेवकूफ लोग हैं। क्या बोला परमेश्वर ने, तुम्हारा विश्वास मुझसे हटके बेकार की चीजों पे चला गया है। आपने देखा लोग कब्रों पे जाके भी फूट चलाते हैं, देखा है कि नहीं देखा? वहां पर भी वो लोग सोचते हैं कि हमें कुछ यहां से मिल जाएगा। एक मुर्दा व्यक्ति तुम्हें क्या दे सकता है? यीशु मसीह ने कहा तुम जीवते परमेश्वर की संतान हो। वो परमेश्वर जो जिंदा है, मरा नहीं कभी। इंसानों की मौत होती है, परमेश्वर की नहीं होती। आज से 100 साल बाद, आज से मेरी उम्र जब मैं बिता लूंगा तो मैं भी चला जाऊंगा, क्योंकि मैं भी परमेश्वर नहीं हूं। मैं परमेश्वर को अंदर लिए घूमता हूं बस। पर बाइबल में लिखा तुम उस परमेश्वर का पीछा करो जो जीवन और मृत्यु अपने हाथ में रखता है, जो हवा चला रहा है, जो बारिश लेके आता है, जिसकी वजह से आसमान खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से तुम रोटी खा रहे हो। बाबाओं का उनमें कोई लेना देना नहीं, तांत्रिकों का उसमें कोई लेना देना नहीं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास लोगों पर हो चुका है। मेरे फूफा का लड़का मेरा फायदा करवा देगा, इसलिए मैं उसकी बात कभी नहीं काटूंगा। आप गलत फहमी में हो। परमेश्वर ने कहा श्रापित है वो व्यक्ति जो किसी इंसान पे भरोसा रख के बैठा है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपको धोखा दे देगा। पर बाइबल में लिखा परमेश्वर तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। लिखा जब तू पैदा हुआ तेरी शक्ल उसने हाथ पर खोद कर बना रखी, तुम्हारी शक्ल तक उसको हाथ में छपी हुई है उसकी। मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे करता हूं, किसी व्यक्ति पे मैं नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं हालातों के हिसाब से लोगों की सोच बदल जाती है। आज जो लेडीज आपको बड़ा जी जी कर रही है, आपकी बड़ी सगी हो रही है, कल को ऐसे हालात बनेंगे शायद वो आपकी मदद ना कर पाए, और सबसे पहले वो अपना फायदा देखेगी, तब आपको अकेला छोड़ देगी। लिखा जीवन जल की नदी किस में से बहेगी? बोलो मेरे अंदर से बहेगी। अब वो कब बहेगी? जब तुम्हारे अंदर नदी होगी, वो जल होगा। जल का मतलब क्या है? कितनों को मालूम है? मैंने 10 बार बताया। जल का, पानी का मतलब क्या है बाइबल में? बताओ। वचन। जल का मतलब है वचन। लिखा अगर वचन तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है तो वही वचन तुम्हारे अंदर से निकलेगा और लोगों को हील करेगा। कभी आपने सोचा है कि आप अपने परिवार को इतना प्रचार करते हो, वो कभी सुनता क्यों नहीं? उसकी वजह पता है क्या है? आपके अंदर वो जल यानी कि वो वचन है नहीं। आप जितनी बाइबल पढ़ते हो वो आपके लिए भी काफी नहीं है, और आप सोचते हो कि वो नदी बन के बहे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक मग पानी से कभी नदी नहीं बन सकती। आप जितनी बाइबल पढ़ते हो वो इतनी कम है कि उससे आपकी भी प्यास नहीं बुझ रही अभी तक, और आप ये कह रहे हो कि मेरे द्वारा लोगों की प्यास बुझे। ये कभी नहीं हो सकता। आपके घराने का, आपके इलाके का उद्धार आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके अंदर से वो नदी बहेगी। नदी का मतलब वो सामर्थ्य जो वचनों के द्वारा आपके जीवन से निकलती है। पतरस खड़ा होकर प्रचार करने लगता है, एक बार प्रचार करता है 3000 लोग बपतिस्मा ले लेते। आप प्रचार करते हो 3 लोग भी बपतिस्मा नहीं लेते। वजह क्या है? पतरस के अंदर वचन भरा हुआ था। मैंने एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता के पास गया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे एक सवाल का जवाब दो, ऐसा कैसे हो सकता है कि पतरस की परछाई से भी लोग ठीक होते थे, हमारी परछाई से क्यों नहीं होते? कहते वो लोग हर वक्त ये मनन करते थे कि यीशु मसीह उनके अंदर ही रहता है, क्योंकि इंसान की परछाई से कभी कोई ठीक नहीं हो सकता। वो परछाई यीशु मसीह की थी। कह रहा पर तुम और मैं हफ्ते में एक दिन बाइबल खोलते हैं या 4 दिन में एक बार प्रार्थना में जाते हैं, और हम ये सोचते हैं जीवन जल की नदी मुझ में से बह निकलेगी। आप वहम में हो, आप गलत फहमी में। आपके घराने, आपके परिवार, आपके बच्चे आशीषित बरकत तब पाते हैं जब आपके अंदर से नदी बहती है। नदी का बहती है जब आप भरे हुए हो वचन से, और वचन पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं। बाइबल पढ़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय नहीं। हमारे पास बाइबल तो है, हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं। इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी इलन मस्क,
उसके बारे में बहुत लोग मोटिवेशन पता है क्या देते हैं, कहते हैं इलन मस्क 5 पता नहीं बिलियन पता नहीं ट्रिलियन डॉलर की उसकी कंपनी है, अरबों खरबों रुपए की उसकी कंपनी है, इतनी बड़ी वो कंपनी चला रहा है, हजारों एम्प्लॉय हजारों स्टाफ उसके साथ काम कर रहा है, नौकरी दे रहा है उनको, इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है। ट्विटर का जो ऐप है वो उसका है, जहां पर बड़े बड़े नेता पोस्ट करते हैं, वहां पर वो रोज आगे पोस्ट करता है, उसकी पोस्ट के नीचे जो कमेंट करते हैं उन्हें आगे जवाब भी देता है वो। सोचो उसके पास इतना टाइम है और कहता तुम्हारे पास टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने का। एक व्यक्ति जो अरबों खरबों रुपए की कंपनी चला रहा है, उसके पास इतना टाइम है कि वो इंटरनेट पे आके लोग जो कमेंट करते हैं नीचे उनको भी जवाब देता है वो कहता तुम्हारे पास बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास सब टाइम है, तुम्हारे पास अरेंजमेंट नहीं है, तुम्हें अपना जीवन बैलेंस करना नहीं आता, तुम नहाने में 4-4 घंटे खराब कर देते हो, सिर्फ रोटी खाने में तुम 3-3 घंटे खराब कर देते हो, एक फोन तुम्हारे पास आता है, उस फोन पे बात करते करते तुम 2.5 घंटा खराब कर देते हो। कह रहा टाइम तो तुम्हारे पास बहुत है, सिर्फ रात की नींद तुम 9-9 घंटे सोते हो और तुम कह रहे हो तुम्हारे पास टाइम नहीं है प्रार्थना करने का और वचन पढ़ने का। बाइबल में लिखा जीवन जल की नदी तुम में से बह निकलेगी अगर वचन तुम्हारे अंदर होगा। आपका चर्च में आना और बैठना किसी काम का नहीं अगर आपके अंदर वचन है ही नहीं। ये बाइबल जो आपके पास है, जो आपको नए लोगों को चर्च खत्म होने के बाद दी जाती है, ये बाइबल आपको सजाने के लिए नहीं दी जाती। ये बाइबल आपको दी जाती कि जितना आप इसे पढ़ोगे ये आपके अंदर एक नदी बनती जाएगी और ये नदी जब बहेगी आपके बच्चे, आपका हस्बैंड जो नशे करता है वो आपकी एक आवाज पे चर्च जाएगा और आपके सामने हील होता दिखेगा। वो जीवन जल की नदी तुम्हारे अंदर से नहीं बह रही है क्योंकि तुम्हारे अंदर वचन खत्म हो चुका। मैंने एक पन्ना पढ़ा था, आपको शर्म नहीं आती बोलते हुए? एक पन्ना पढ़ा था। ये भी क्यों पढ़ा था आप सोचो, ये पन्ना मतलब ये बस, इसमें क्या पढ़ा होगा तुमने? मैंने 5 पन्ने पढ़े। ये कौन सा तरीका है बाइबल पढ़ने का? मैंने 5 पन्ने पढ़े हैं, मैंने 4 पन्ने पढ़े हैं। आप बोलो कि मैं 5 अध्याय पढ़ूंगा आज, सबसे कम 5 अध्याय, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 4 5 चैप्टर में पढ़ूंगा बस। अगले हफ्ते से मैं 7 चैप्टर पढ़ा करूंगा, धीरे धीरे मैं 10 चैप्टर एक दिन में पढ़ा करूंगा। जिस नीति वचन को खत्म करने में आप 1 महीना लगाते हो ना, मैं रात को 12 बजे बैठता हूं, 1:30 बजे पढ़ के बंद कर देता हूं नीति वचन पूरा, जिसको पढ़ने में तुम 1 महीना लगा देते हो। एक नया नियम एक व्यक्ति शुरू करता है, मत्ती से प्रकाशित वाक्य पढ़ने में साल का क्रिसमस आता है, उसका नया नियम नहीं खत्म होता। मैं आज रात को बैठूंगा और खुद अपने मुंह से बोलता हूं, परमेश्वर अगले शनिवार की रात तक मैं नया नियम खत्म कर दूंगा, और नया नियम खत्म हो जाता। संडे फिर नया दोबारा शुरू करता हूं कि चलो अब परमेश्वर मैं इस संडे की रात से अगले शनिवार तक सारे भविष्यवक्ताओं की किताब पढ़ के खत्म कर दूंगा। फिर मैं कभी बैठता हूं, परमेश्वर आज सोमवार से लेकर अगले शनिवार तक मैं भजन संहिता 5 बार पढ़ के खत्म करूंगा। मैं कोई फरिश्ता नहीं कि मेरे पास 24 की बजाय 30 घंटे। मैं पता कब पढ़ता हूं? जब आप लोग सोने जाते। मुझे मालूम है सारा दिन मुझे बिजनेस करना है, लोगों के घर मीटिंग करने जाना है, फोन पे बात करनी है, काम करने हैं, मुझे पता मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से सो के उठता हूं मैं 10-11 बजे, फोन स्विच ऑफ करता हूं, बैठ जाओ। मुझे पता सुबह 5 बजे तक मुझे कहीं नहीं जाना। मैं जब जॉब करता था रात के 3 बजे तक आराम से प्रेयर करता था, बाइबल पढ़ता था, किताबें पढ़ता था। मुझे पता है रात का टाइम मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला। सोचो रात के टाइम भी आपको चाहिए कि आप बातें कर रहे हो घर में, आओ थोड़ी बातें करते हैं। एक टाइम तो ऐसा बनाओ कि जब आप बोल सको कि भाई बस अब मैं जा रहा हूं प्रार्थना करने, कि परमेश्वर को लगे ये व्यक्ति मुझसे मिलने आता है हर रात। पर आपके घर में ऐसा कोई भी टाइम नहीं है कि आप परमेश्वर के साथ बैठ सको। अगर रोटी मैं खाता हूं, मेरी बहन का पेट भर सकता है क्या? उसी तरह प्रार्थना अगर आपकी वाइफ करती है, आपका पेट नहीं भर सकता। अगर आपका हस्बैंड प्रार्थना करता और आप नहीं करते, कुछ नहीं होने वाला। मेरा लड़का बहुत प्रेयर करता है, हम नहीं करते, क्या? तो फिर लड़का ही तो बरकत पाएगा। आप सिर्फ सुरक्षा में बने रहोगे, इतना फायदा आपको मिल जाएगा, और कुछ नहीं बदलने वाला जिंदगी में। कितने लोग आपकी वजह से बचाए गए, ये निर्धारित करेगा आपके जीवन जल की नदी बह रही है कि नहीं बह रही है। परमेश्वर आपसे पूछता है, अरे तू यार इतने साल पहले अकेला आया था, कितने लोग बचाए तूने?
मैं आज भी अकेला ही जाता हूँ चर्च। आपको मालूम है आपको आपको ऊपर लानत आएगी। अगर जीवन जल की नदी तुम्हारे अंदर से बहने लग जाए ना, आप हर संडे 50 लोगों को साथ लेके आओ, क्योंकि वो आपकी बातों पे विश्वास। आप कहोगे यार ये बंदा मेरी सुनता नहीं था, आज मैं इसको बोल रहा हूं तो 1 मिनट में तैयार हो रहा है। जीवन जल की नदी अब बहना शुरू हो चुकी। एक पास्टर जब प्रार्थना करके आता है, सारी रात प्रचार करता है, लोग कैसे बदल जाते हैं। अरे नहीं यार, आज मैंने प्रचार सुन लिया भाई, आज से मैं करूंगा। ये कैसे हो गया? अभी तक तो इसका विचार नहीं था, एक प्रचार ने कैसे इसका दिमाग घुमा दिया। अगर जीवन जल की नदी तुम्हारे अंदर नहीं है, कैसे तुम्हारे परिवार बचाए जाएंगे? तुम्हारे बच्चे सदा तुमसे विवाद करते रहेंगे। बाइबल में लिखा, मां चर्च जा रही है, हस्बैंड जॉब पे जा रहा है, बच्चे कहां जा रहे हैं किसी को कुछ नहीं पता, पूरा घर बिखरा पड़ा है। और मां लेडीजों के बीच में अपनी शान पत्ती झाड़ रही कि मैं बहुत प्रेयर करती हूं। क्या फायदा? वही लेडीज आपसे पलट के पूछ ले, आपके बच्चे कहां हैं, आपका परिवार कहां है? कितने लोग आपकी वजह से आज तक बपतिस्मा पाए हैं? आप घर जाओ ना, अपने आप से पूछना, मेरी वजह से कितने लोगों ने आज तक बपतिस्मा लिया है? आपको पता चलेगा एक भी व्यक्ति आपकी वजह से बपतिस्मा लेके नहीं गया। और फिर आपको समझ आएगा मैं कर क्या रहा हूं इतने साल से। आपको मालूम, बाहर के जो पास्टर हैं, अभी पास्टर मीटिंग हुई थी यहाँ पे, तो मैं जा नहीं पाया क्योंकि हम फास्टिंग प्रेयर में थे। तो चेतना सिस्टर और प्रदीप गया था। तो इन्होंने बताया वहां पर लोग इस चर्च की बहुत तारीफ कर रहे थे, पास्टर लोग, कि आप कम उम्र में बहुत काम कर रहे। आपको मैं एक बात बताऊं, जितनी वो लोग तारीफ करते हैं वो ठीक है, पर बंद कमरे में मैं आज भी अपने आप से बोलता हूं, परमेश्वर अभी तक जो मुझे करना है वो मैं कर नहीं पा रहा। जिस जगह मुझे पहुंचना अभी तक मैं उसकी शुरुआत नहीं कर पाया, और बाहर लोगों को लग रहा है मैं बहुत आगे जा चुका। मैं आपको एक सलाह दूं, कभी भी ऐसे व्यक्ति के साथ संगति मत करो जो हमेशा आपकी तारीफ करता। मैं सच कह रहा हूं, जो हमेशा आपको उत्साहित करता है, तारीफ करता है, खुश रखता है, उसके साथ कभी मत रहना, वो जहर आपके लिए। पता है क्यों? वो व्यक्ति आपकी कमी कभी नहीं बता पाएगा। आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहो जो आपके रख के कान पे मारे और आपको बोले क्या कर रहा है। क्योंकि अगर सोचो, ये व्यक्ति अगर मेरे साथ बैठा है, इसके जिंदगी के अंदर 20 तरह की कमियां हैं, और उन कमियों की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैं रोज इसकी तारीफ कर रहा हूं, इसको मैं ये भुलाने की कोशिश कर रहा हूं कि तू सिद्ध है और तेरे अंदर कोई कमी नहीं। मैं इसकी जिंदगी बनाने की बजाय खराब कर रहा हूं। आपको मालूम, आपका बच्चा बचपन में मिट्टी खाता, आपको थप्पड़ क्यों मारना पड़ता है? आपको समझाना पड़ता है उसको कि ये जो तू कर रहा है गलत है। अगर आपके कॉन्टेक्ट में ऐसे लोग हैं, या फिर आप ऐसे कॉन्टेक्ट में नहीं रहना चाहते जो व्यक्ति आपको 4 बातें सुनाता है, आप गलत फहमी में हो, उस व्यक्ति का नंबर रखो जो आपको सुनाता है 4 बातें। वही व्यक्ति आपकी जिंदगी बनाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति आपको आपकी शक्ल दिखा रहा है कि तू कैसा है। मैं कभी उन मीटिंग्स में नहीं जाता जहां मेरी तारीफ होगी। मुझे मालूम है कुछ नहीं मिलने वाला मुझे। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ बैठता हूं जो मुझे बोलता है, यश भाई प्रार्थना कितनी कर रहे हो, तुमने उपवास करे, तुम कह रहे थे। मैं कहा यार नहीं कर पाया। भाई यार करो यार तुम पास। तब मजा आता है बात करने का, ये व्यक्ति मेरे को बता रहा मैं कहां गलत हूं। अरे यार बड़ा बढ़िया, वो बड़े। आप कुछ भी नहीं बन पा रहे, क्योंकि आपकी कमी तो डिलीट बटन दबा दिया उसने। अपने आप से सवाल पूछो कि अगर मेरे अंदर से जीवन जल की नदी बह रही है तो कितने लोग मेरी वजह से बपतिस्मा पा चुके हैं? एक भी नहीं। कि यार मैं अकेला आया था, आज अकेला। मैं भी आपकी तरह चर्च गया था 2017 में, अकेला ही गया था। मैं और मेरी बहन अकेले जाते थे। हमारे परिवार, हम पंजाबी फैमिली से थे, तो हमारे घर वाले कहते थे चर्च जाओगे तो घर से निकाल देंगे। सोचो, वो वचन हमारे अंदर भरता गया। आज कितने लोग बपतिस्मा पा चुके इस चर्च से, कितने लोग व्यभिचार छोड़ चुके इस चर्च से, कितने लोग बीमारियों से निकल चुके इस चर्च से। अब आपकी बारी। अपने आप से पूछो कि मैं अकेला जाके कुर्सी तोड़ने के लिए चुना गया हूं चर्च में? अकेला जाता हूं, टमटम आता, वापस आ जाता हूं। जितना कम आपकी बाइबल पढ़ने का समय है, आपके अंदर जल की कमी है, पानी कम है, यानी कि वचन सामर्थ्य कम है। आप लोगों को प्रचार करोगे वो सुनेंगे नहीं, कहेंगे ठीक है यार चलेंगे, इग्नोर कर देंगे। अगर जीवन जल की नदी आपके अंदर भर चुकी है, आप फोन पे प्रार्थना करोगे गांव वालों के लिए अपने, और आपको खबर मिलेगी
कि जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी थी वो चर्च जाने लग गया है, जिसके लिए मैंने प्रार्थना करी थी वो बाइबल पढ़ने लग गया है, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी वो बपतिस्मा लेके आ गया है। आपको समझ आएगा कि जीवन जल की नदी अब मुझ में से निकल रही। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो एक बार। इसलिए आज से इस बात को ठान लो कि मेरे अंदर से जीवन जल की नदी बहनी चाहिए। वो कब बहेगी? जब जीवन जल अंदर होगा, वचन होगा अंदर। अन्य भाषाओं में कंटिन्यू आप प्रार्थना करोगे, वो जल बढ़ेगा अंदर और बाहर बहना शुरू होगा। वो जीवन की जल, सोच के देखो, जीवन जल की नदी तुम में से निकल रही, दूसरों को चंगा कर रही है, तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगी वो। कहावत सुनिए, जिस टूटी से पानी आता है वो टूटी भी सूखी नहीं रहती। आप नलका खोल दो, पानी आता है, नलका सूखा रहता है क्या? वो तो गीला हो जाता है। उसी तरह तुम्हारी वजह से अगर कोई व्यक्ति बचाया गया और उसकी जिंदगी में काम हुआ, उसकी बरकत तुम्हारे अंदर से जा रही है, तो पहले तुम्हें मिलेगी फिर उसे मिलेगी। क्या मतलब, आप क्या सोच रहे हो? मैं बीमार बैठा और मैं हीलिंग कर रहा हूं, देखो दुख है, मेरी बीमारी निकली नहीं और मैं हीलिंग कर रहा हूं। पहले मैं ठीक हुआ 2017 में, अब आप हो रहे, अब आपके द्वारा और होंगे। उसने कहा जो कोई विश्वास करता है, विश्वास का मतलब जब आपका परिवार भी आपका एक तरफ खड़ा हो जाए कि या घर पे रह लिया तो बाहर निकल, विश्वास जो करता है जीवन जल की नदी तुमसे बहेगी। जब आपका मालिक कंपनी का बोल दे संडे आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नौकरी से निकाल दूंगा, फिर आप विश्वास करोगे? क्या करोगे? एक 500 रुपए के लिए काम पे जाओगे या संडे चर्च आओगे? वो विश्वास तुम्हारे अंदर जल भरेगा और तुम्हारे अंदर से नदी बहेगी। मैं हमेशा चर्च में कहता हूं, चर्च में लेडीज जितनी आती है बर्तन धोने के लिए नहीं है। आपके द्वारा बहुत लोग बचाए जा सकते हैं, आप ध्यान नहीं देते अपनी सेवकाई को। आज आप तैयारी कर लो प्रार्थना और उपवास रोज करने की, मांगना शुरू करो, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। देखो परमेश्वर तुम्हारे द्वारा कैसे काम करता है। तुम लोग अपने आप को एक आम व्यक्ति समझते हो, तुम लोग समझते हो मैं एक विश्वासी हूं, मेरा पास्टर वाला काम नहीं है। ये बात सच है कि ये बुलाहट है, क्योंकि जिसको स्वर्ग से नहीं दिया जाता वो अपने आप से कुछ नहीं ले सकता। ये बात सच है, पर सुसमाचार और लोगों को बचाने की सेवा सबको दी गई। बोलो जीवन जल की नदी मेरे अंदर से निकलेगी। आज से वायदा करो कि मैं घंटों प्रार्थना में और वचन पढ़ने में अपना समय निकालूंगा। जितना कम समय आप परमेश्वर के साथ बिताओगे उतना कम परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ ऐसा होता है, प्रार्थना सब कुछ बदल के रख सकती है। आप प्रार्थना करोगे, बाइबल में क्या लिखा? मैंने उस दिन आपको वचन दिया था कि मैं छिपे हुए गुण अंदर के भेद तुझे खोल कर बता दूंगा अगर तुम मुझसे प्रार्थना करेगा तो। ऐसी बातें जो दुनिया नहीं समझती तुझे बताऊंगा मैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करूं रोज, हम 1 एकड़ जमीन लेंगे बहुत जल्दी। हालेलुया, बहुत जल्दी हम 1 एकड़ जमीन लेने वाले। हालेलुया। 1 एकड़ जमीन का मतलब 1 एकड़ के अंदर 4800 गज होते हैं, 4800। अभी आप जिस चर्च में बैठे हो ये सिर्फ 80 गज है। अब आप हिसाब लगाओ 4800 गज कितना होता है, यानी कि इस चर्च का 50 गुना बड़ी जगह, 50 गुना। और कल रात को मैं चेक कर रहा था कहां पे दिल्ली में खाली मैदान है जहां पर हम जमीन ले सकते। तो एक व्यक्ति ने मुझे बोला, कहते पास्टर क्योंकि यहाँ पर जमीन इतनी बड़ी है नहीं, यहाँ तो सब रिहायशी इलाका है, चर्च ऐसी जगह बंदी जहां पर आसपास कोई नहीं होता, ताकि प्रार्थना के लिए एक बड़ा शानदार बगीचा बनाया जा सके। तो मुझे एक व्यक्ति ने बोला, कहता लोग कैसे आएंगे वहां पे? मैंने कहा प्रार्थना करने वालों के लिए 100 किलोमीटर दूर दूर चर्च खोल, वहां भी पहुंचेंगे। आलसियों के लिए घर के नीचे खोल देता, फिर नहीं उतरेंगे। ये निशानी है, मैं आपको सच कह रहा हूं। पहले आप पढ़ो पुराना नियम, यरूशलेम में यहोवा का मंदिर था, कहां से लोग आते थे, हर जगह परमेश्वर का घर नहीं था। आज चर्चे जगह जगह खुल गई। आलसी लोगों के बहाने क्या है, मैं संडे यहाँ हूं, मैं संडे वहां हूं, मैं यहाँ हूं। पर जो यहोवा के हो चुके हैं
आप उन्हें बोल दो भैया वो खेतों में चर्च खुली, वो वहां भी चले जाएंगे रिक्शा करके। कितनों को समझ आ रही है? जीवन जल की नदी आप में से बहेगी, मैं आपको सच कह रहा हूं। कितने लोग चाहते हैं ये बात? अब अगर आपको हीलिंग मिल गई है, छुटकारा मिल चुका है, गवाही मिल चुकी है, बस करो भाई अपने लिए। अब प्रार्थना करो लोगों के लिए। अब ये प्रार्थना करो कि प्रभु अब मैं दुनिया के लिए इस्तेमाल हो सकूं, अब मेरे को ऐसा काम दे। तब तक अपनी अपनी बीमारी लेके घुसे रहोगे चर्च के अंदर। अब आपको ये प्रेयर करनी, प्रभु मुझे याजक की तरह इस्तेमाल कर, अब जीवन जल की नदी मेरे अंदर भर और मेरे अंदर से बाहर कर। हालेलुया। कितने लोगों की गवाही यहाँ पे, कर्जे में आया था कर्जा खत्म, कोई बीमारी में आता उसकी बीमारी खत्म, कोई कहता मैं नशे में आया था उसका नशा छूट गया, कोई कहता मैं इस लत में आया था उसकी लत छूट गई, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब क्या कारण? अब लिखा वो जीवन अब तुम्हारे अंदर भर चुका है, अब बहने का टाइम। बहने का मतलब अब सेवा करने का टाइम, अब सुसमाचार फैलाने का टाइम है। कल परमेश्वर ने मुझे 5 लोगों के नाम दिए रात की प्रेयर में। आपको मालूम 5 लोगों को मैं तैयार करने वाला हूं, क्योंकि इस चर्च की अब हम अदर स्टेट में मीटिंग करने अब हमारी शुरू हो रही है, अलग अलग स्टेट में, जैसे कहीं बाहर, दिल्ली से बाहर। तो इतने सारे घर हैं प्रार्थना करने के लिए जहां पर अब मैं सारे घरों में नहीं जा सकता। तो अब 5 लीडर मैं खुद तैयार करूंगा, उनको रोज मैं बुला के सिखाऊंगा। आज ही मैं उनका नाम अभी लिख के उनको पीछे बुलाऊंगा। वो लोग आपके घरों में आना शुरू होंगे और देखो कैसे काम होता है। फिर आप दिल्ली में कैसे बेदारी आती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं जीवन भर पूरियां तलूं, आप आओ और हम आपकी सेवा करें, तो अब मैं कह रहा हूं तैयारी करो, आप लोग सेवा करोगे। हालेलुया। आप लोगों के द्वारा बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी। इस सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना करी थी, इस सिस्टर ने मेरे को फोन पे इनवाइट किया था, मैं चर्च में, मेरा जीवन बदल गया। अब ये गवाहियां सुनने का टाइम है। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को सभी जन, अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करो कि जितना वचन आज मैंने सुना, ये वचन मेरी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके, ये वचन मेरी जिंदगी को छुड़ाए, पवित्र करे, शुद्ध करे। प्रभु जीवन जल की नदी मेरे अंदर से बह निकले। परमेश्वर मेरे प्रभु मुझे जीवन जल की आत्मा से परिपूर्ण कर। प्रभु मेरे द्वारा लोग बचाए जाए, मेरे द्वारा वो लेडी से जो गलत काम में चली गई है उन्हें मैं छुड़ा के ला सकूं, मेरे द्वारा लोगों के जीवनों में हीलिंग आए। परमेश्वर ऊंची ऊंची आवाज में मांगो, प्रभु मुझे जीवन जल की आत्मा से परिपूर्ण कर, मेरे हृदय में जीवन जल भरता जाए, मेरे द्वारा लोग बचाए जाए। मैं प्रार्थना करूं, मैं प्रचार करूं तो लोगों के घुटने टिक जाए। परमेश्वर लोग अपने पापों से तौबा करके पश्चाताप कर ले। ऊंची ऊंची आवाज में सभी जन प्रार्थना करेंगे, सब जन ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे। आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। कितने बजे सोए रात को? कितने बजे सोया था रात को? कितने बजे का सोया था? पुनीत, ये कितने बजे सोया था रात को? जब तू सोया था जाग रहा था, अब सो रहा है। कितने बजे सोया था? है तो यहाँ के नींद, ये झपकी मारने का नाटक क्यों कर रहा? एक बार सो के दिखा, तेरी इतनी तेज खींच के मारूंगा, तेरी सारी नींद उड़ाऊंगा आज मैं। जब सारे वॉलंटियर 3 बजे सोते, तू प्रधानमंत्री जो 5 बजे सोता है, यहाँ के अब तू तमाशा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब बोले आमीन। हालेलुया।